मेरे पर्सनल ज़िंदगी को जिस एसेट्स ने अरूज दिया, और इतना बड़ा अरूज दिया कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, वो कैश नहीं था। वो ये दो एसेट्स थे, ये दो मेरे ज़रिए थे जिसकी वजह से मैं एक डिफरेंट डायमेंशन में चला गया था। नंबर वन, नेटवर्क। ये नेटवर्क एक्चुअली अभी जो इसकी डेफिनेशन है ना, ये सोशल मीडिया के ज़माने में नहीं थी। हमारे टाइम में ये जो वर्ड था ना, ये बहुत ही डिफरेंट था। कहते हैं ना कनेक्शंस, मेरा नेटवर्क। हमारे टाइम में लोग बोलते थे कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, कोई पुलिस वाला रोक ले, कोई भी रोक ले, तो बोलता था कि सर मैं उस आदमी को जानता हूँ, उस ऑफिसर को जानता हूँ, सोच ले, मुझे छोड़ दे। ये हमारे ज़माने में डेफिनेशन थी। आजकल की डेफिनेशन जो नेटवर्क की रियली डेफिनेशन है, जिस तरह डैन मार्टेल उसको एक्सप्लेन करता है कि द नेटवर्क विच यू नोज नो दोज हु नोज यू, वो लोग नहीं जिनको मैं जानता हूँ, दोज हु आई नो नो दोज हु नोज मी, जो लोग मुझे जानते हैं ना, दैट इज़ अ रियल नेटवर्क। ये जो मैंने अपनी लाइफ में बिल्ड किया था बहुत शुरू से। मैं जब इस होटल इंडस्ट्री में घुसा ना, तो मैं अपने काम को ऐसा रखता था कि वहाँ के जो मैनेजमेंट और ऑनर, जब वो मेरे काम को देखते थे तो वो लोग हमेशा याद रखते थे कि दैट वाज इमरान, दैट वाज इमरान, रिमेंबर इमरान। तो मैं अगर किसी और कंपनी में चला भी जाता, वहाँ मेरा कोई बैड रेपुटेशन हो जाता या कुछ और मसला हो जाता, तो जब कोई मैनेजर या सुपरवाइजर को बोलता था कि भाई ये सीवी आई है, उसने बोला इट्स इमरान, लेट हिम कम, लेट हिम जॉइन, क्योंकि वो मुझे जानता था। समझ रहे हो ना? मुझे तो पता नहीं था ना, क्योंकि मेरे तो इतना रसाई नहीं होती थी। लेकिन ये जो मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी पोस्टों पे सीईओज होते हैं, ये लोग एब्जॉर्व करते हैं कि कौन सा आदमी कंपनी के लिए बेटर है। कभी कभी आपको पता भी नहीं होता है कि भाई ये आदमी मुझे, ये एचआर हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट, हाउ ही नोज मैं वेटर हूँ भाई, ये 5 स्टार होटल्स के जीजीएम, फुल ग्रुप्स के पूरे ग्रुप का, रामी ग्रुप का जीजीएम है, वो मुझे कैसे जानता है? एंड दैट इज़ कॉल्ड रियल नेटवर्क। और मैं सच्ची बात बताता हूँ, हमारे टाइम में ये इतना नहीं था जितना सोशल मीडिया की वजह से अभी जो ये चीज़ आई है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं कि कौन सुन रहा है। एंड दैट इज़ द थिंग विच व्हेन दिस गाय हु लिसनिंग टू माई ब्लॉग, वो आदमी एक तरह का मेरा एक बहुत बड़ा एसेट है। क्योंकि वो बोलेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई, मैं जा रहा हूँ कहीं प्रॉब्लम में फंस गया है, तो वो बोलेगा यार ये बंदे को मैं जानता हूँ। मैं बोलूँगा तू मुझे कैसे जानता है? वो बोलते हैं आई वॉच बट आई नो। इन सम केस यूज्ड टू अ लॉट ऑफ, वो लोगों की मिसालें उठाएं, लोगों की मिसालें उठाएं जो लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको 10% भी पता नहीं कि उनके सब्सक्राइबर्स कौन कौन है। लेकिन दोज पीपल जो सब्सक्राइब किए होते हैं, वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं उस आदमी की जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उसको पता ही नहीं होता। दैट्स व्हाट द रियल मीनिंग इज कमिंग, इज डोंट मीन दैट हु आई नो, हु नोज मी। तो ये वो बहुत बड़ा एसेट है कि पैसा, कैश, इसके सामने 0/0 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है 0 से, जिसके बाद कुछ भी नहीं रहता है, कुछ मुकाबला ही नहीं है इस नेटवर्किंग का। जो जितना पावर है ना, मैं बोलना, मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी बार देखा। मैं यकीन करो, मैं सच्ची में, मैं एक आदमी से अपने डिपार्टमेंट में, बिकॉज यू नो वी व्हेन यू आर यंग एंड व्हेन यू आर एनर्जेटिक, मैंने एक ऐसे आदमी से पंगा ले लिया था कि ही वॉज सो डेंजरस। लाइक वो उस पूरे होटल में F&B मैनेजर था, और उसने क्या किया, मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो गए जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था कि भाई नाउ आई एम फिनिश, मैं ख़त्म हो गया, अभी मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो होटल इंडस्ट्री तो ऐसी है, तुम किसी की टांग खींच दे तो, एंड व्हेन ही नोज यू आर डन। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने रेजिग्नेशन डाल दी। ऑलरेडी मैंने कहा आई एम ऑलरेडी फिनिश इन दिस वन एंड दैट वन। एंड फिर क्योंकि वो माहौल ऐसा था, मेरे पास ऐसी चीज़ थी कि उसने मेरा सब कुछ, उसने बोला क्लियरेंस इसको नहीं देंगे, वो जो रेजिग्नेशन के बाद क्लियरेंस मिलता है वो नहीं देंगे, जो इस मंथ जो मैं काम कर रहा था वो सैलरी भी उसने जब्त कर ली। सो आई वाज सुपर स्टक कि अब तो मैं गया,
उसने मेरे ऊपर कंप्लेंट्स भी डाल दी कि भाई इसकी जो इधर ये जाएगा इसकी कॉल है, क्योंकि यहाँ बैरन का रूल्स था, आप किसी नई कंपनी में जाएंगे तो आप पुरानी कंपनी से पूछेंगे कि भाई क्या वजह थी, तो उसने उसको बता दिया कि यू हैव टेल देम दिस इज़ अ बिग बिग डिजास्टर, डोंट हायर हिम। सो लकीली व्हाट हैपन कि जब मैंने अपनी सीवी एक दूसरी कंपनी में भेजी, काफ़ी जगहों में भेजी, लेकिन एक कंपनी में ऐसे में गई जहाँ पे एक रशियंस ओनर्स जिसके साथ मैंने पहले से काम किया था, उसके बार में बारटेंडर मैंने काम किया था, सीवी उन तक पहुँच गई। अब उन लोगों ने, क्योंकि एचआर का ये काम था, एचआर का ये काम था कि एचआर ने फ़ोन किया अपने इस मेरे जो जिस कंपनी में मैं जहाँ से मेरी कंप्लेन आई थी उसको फ़ोन किया, उसको बोले ये बंदा हम हायर कर रहे हैं, कैसे रेपुटेशन है जस्ट। तो उसने बोला बहुत ख़राब है, लड़ता झगड़ता है, ये है वो है वो। एचआर ने दोबारा ओनर को फ़ोन किया कि भाई मिस्टर कोस्टा दिस गाय इज़ वेरी बैड रेपुटेशन, वो भी लड़के निकला है। उसने एक ही जवाब बोला, आई नीड दिस गाय इमरान, हायर हिम, आई डोंट केयर। और ये मुझे इंटरव्यू एचआर ने बोला कि आई डोंट नो व्हाई दिस गाइस, और मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड मैन, हाउ डू दे नो मी, क्योंकि वो मेरे काम को देखते थे। तो द सिंपल इज़ द नेटवर्क, याद रखिए। द सेकेंड वन ऑफ माई फेवरेट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये ऐसा एसेट है इन नंबर 2 कि ये इज़ द लर्निंग। जो इंसान लर्निंग करता है ना, सीखता है कंटिन्यूसली, उसके सामने पैसा कुछ नहीं है। कैश इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको पता है लर्निंग में होता क्या है? मुझे स्कूल में जब इंसान स्कूल में जब जाता है ना, सिंपल एग्जांपल, स्कूल में जब इंसान जाता है तो वो जब सीखने के लिए जाता है ना बच्चा, कॉलेज में स्कूल में, तो हम क्या करते हैं? हम यही बोलते हैं कि देयर विल बी नो आउटकम, आई एम इन द स्पेस कि मैं सिर्फ सोचूं कि मुझे बस सीखना है सीखना है। लेकिन मैं ये थोड़ी बोलूँ कि मैं स्कूल में एडमिशन ले लिया तो अभी मुझे इसका सोर्स, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ तो मुझे आउटकम भी चाहिए। आउटकम इस तरह के पैसे भी चाहिए ना, मुझे कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी आना चाहिए क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। इसलिए लर्निंग ऐसी चीज़ है कि जहाँ तुम घुसते हो वहाँ फिर तुम ये नहीं सोचते कि इसका आउटकम क्या आएगा। मतलब यू डोंट नीड टू गिव मी समथिंग कि मैं सीख रहा हूँ, उल्टा तुम उसको दोगे कि भाई मुझे सिखाओ। यू नो व्हाट आई एम, मेरे ख्याल में आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लर्निंग की ऐसी चीज़, जब आप इसको सीखते हैं ना तो आप उस तरफ आउटकम की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं सीख रहा हूँ, यूट्यूब सीख रहा हूँ, मैं मुर्गियाँ सीख रहा हूँ, मुर्गियों को खाना खिलाना सीख रहा हूँ, लेकिन उस नॉलेज में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि आप कभी कभी किसी को मशवरा देते हुए उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब अपनी मुर्गियाँ पालना शुरू की तो मैं कंटिन्यूसली अपने नेटिव चिकन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैं हमेशा उसकी वीडियो शॉर्ट्स करता था कि भाई कैसे ये चीज़ें सस्टेन और मेंटेन रखते हैं। तो एक दिन सडनली मेरे फ्लॉक पे बीमारी आ गई और वो इतनी ख़तरनाक थी कि बग़ैर एंटीबायोटिक्स के तुम उसको नहीं बचा सकते थे। और मुझे आस पड़ोस लोगों ने बोला कि नाउ दे ऑल विल डाई। और जब मैंने अपने पैसों को देखा तो मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, वो इतनी एक्सपेंसिव थी। और हर एक मुर्गी को हर मुर्गी को वो एंटीबायोटिक डेली 2 देनी थी, एक सुबह एक रात को, और एक टैबलेट वॉज मोर देन 45 पैसों पर टैबलेट। मैंने कहा आई एम फिनिश। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक जनरल नॉलेज थी, वो ही थी कि हर वीडियोस में जब मैं सुनता था ना, जब वो आपको बताते कि भाई एक घर में भी एक एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं जिसमें हर बार ये लोग दोहराते थे कि जिंजर एंड गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक, तो वो मेरा हिट कर गई। जैसे वो हिट कर गई कि भाई मैंने हाँ ये तो सीखा था, लेट्स ट्राई। मैंने पानी में उसको बॉईल करके फिर ठंडा करके उनके बॉयलर्स उनके जो पानी की बॉटल्स होते थे उसमें डालता था। तो ये बात सही थी कि जो मेरी बड़ी मुर्गियाँ थी वो भी सेव हो गई, बच्चे तो मर गए। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू सेव दैम बिकॉज वो इतना पावरफुल नहीं था, वट वॉज नेचुरल रेमेडीज। तो वो लोग हैरान हुए कि इतना बड़ा डिजीज़ तूने इसको सेव कैसे किया, प्लीज़ गिव अस दिस सिंपल मेथड व्हाट यू डू। मैंने उसको रियली बताया कि आई डिडंट यूज़ मेनी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। ये क्या है मतलब रियली मैं हाउ कैन आई एक्सप्लेन, लर्निंग इज समथिंग सो पावरफुल कि किसी का चाचा मामा भी उसको हिट नहीं कर सकता। उस पैसे तो भूल जाओ, पैसे तो कुछ नहीं उसके सामने, दे आर जस्ट द नंबर्स, जस्ट अ पेपर। तो ये 2 एसेट्स हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर 1 सिंपल राउंड अप कर देते हैं कि भाई बात सिंपल हो जाए कि क्योंकि मैं इसलिए लर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहता
नंबर 2 एसेट पे, कि ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जब व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ ना, लर्निंग इज द रियल पॉइंट टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना कि ये सफ़र भी आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है कि ये तुम शौक हो जाओगे। ये लोगों के लिए नहीं, मैं बोल मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी ये चीज़, कि जब मैंने ये सीखा था तो उसने कितना पावर दिया मुझे, कितना कॉन्फिडेंस दिया कि आई विल सेव माई चिकन्स। ये कहाँ है? तो नंबर 1 इज नेटवर्क, simple, and the second is learning. These two assets will give you the unique experience, then more and more better than the cash. Yeah, let's see that.